तो देखिए द नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर। ठीक है, हम लोग को पहले प्रश्न समझना है। मैं बार बार बोलता हूँ, हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि पहले आप प्रश्न समझ जाइए। जहाँ से आप प्रश्न समझ लेते हैं, समझ लीजिए आपका सॉल्यूशन वहीं मिल गया। तो देखिए प्रश्न में समझा देता हूँ। प्रश्न है द नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड फॉर फ्लोरिंग ये रूम ऑफ साइज 3.6 मीटर इंटू 4.5 मीटर विल बी। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा प्रश्न में आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट तो हम लोग को क्या दिया हुआ है, एक स्क्वायर दे दिया, बताया कि एक स्क्वायर का टाइल्स है जो हम लोग बिछाते नहीं है, लगाते हैं घरों में। ठीक है, टाइल्स जो नीचे लगता है तो वो है कैसा, वर्गाकार है। ठीक है, स्क्वायर टाइल्स है। तो स्क्वायर का हम लोग क्या जानते हैं इसके बारे में कि हम लोग सीखे हैं कि ये चारों जो साइड होता है वो बराबर होता है। स्क्वायर में सब बराबर ना होता है। तो देखिए सिंपल सा एक दे दिया साइड हम लोग को 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ 15 सेंटीमीटर मैंने लिख दिया। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं जब ये 15 सेंटीमीटर है तो सभी 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है एक रूम है। ठीक है, तो एक रूम मैं ले लेता हूँ। तो एक रूम कोई भी ले सकते हैं आप, वर्गाकार या फिर कुछ भी। ठीक है, जो लेकिन यहाँ वर्गाकार नहीं होगा क्योंकि डायमेंशन यहाँ पर दिया हुआ है एक 3.6 मीटर और एक दिया हुआ है 4.5 मीटर। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कुछ भी 3.5 सॉरी यहाँ 3.6 है। ठीक है, ये लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है एक तरह से आप लोग मान सकते हैं। ठीक है, और एक मैंने मान लिया 4.5 मीटर। तो यहाँ देख सकते हैं आप, मैंने चौड़ाई जो होता है उस घर का जो सॉरी ये लंबाई बोलते हैं और ये चौड़ाई बोलते हैं, तो चौड़ाई उसका ज़्यादा होगा। ठीक है, ये चौड़ाई ज़्यादा होगा इसके मुताबिक। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये मीटर में है, ये भी मीटर में है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, सेंटीमीटर में कर लेते हैं। 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, और ये अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है मेजरमेंट का, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर 3.6 को अगर हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है, 100 से गुना हो जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा, सिंपल सा, ये सेंटीमीटर में। उसी तरह 4.5 को हम लोग गुना करेंगे 100 से, अब यहाँ पर 450 हो जाएगा, सिंपल सा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या करना है हम लोगों को, ये एरिया इसका निकाल लेते हैं हम लोग, क्योंकि पूछा जा रहा है कि ये घर है तो ऐसे करके हम लोग को टाइल्स बिछाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये टाइल्स कितना बिछेगा, यानी कि इस घर में कितने टाइल्स इसके लगेंगे। ठीक है, इसको कितना टाइल्स ये मंगाएगा कि ये घर जो है वो पूरा इसका टाइल्स लग जाए इतना मीटर का। ठीक है, इतना लंबाई चौड़ाई जो दिया हुआ है इसमें लग जाए। तो सिंपल सा हम लोग क्या करते हैं, इसका पहले हम लोग एरिया निकाल लेते हैं, ये कितना जगह घेर रहा है, समझे। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल्स। ठीक है, एक टाइल का हम लोग निकाल लेते हैं पहले। तो यहाँ क्या जानते हैं हम लोग, साइड इंटू साइड होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर 15 इंटू 15 कर देंगे, तो 15 का स्क्वायर आप लोग को आधी होगा। ठीक है, 225 होता है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए इसका जो एरिया है, इसका क्षेत्रफल टोटल कितना है ये तो निकालना पड़ेगा, तभी ना पता चलेगा कि कितना एरिया में हम लोगों को टाइल्स बिछाना है। तो अब क्या निकाल लेते हैं हम लोग, एरिया ऑफ रूम। ठीक है, रूम ही ना दिया हुआ है, हाँ, एरिया ऑफ रूम। देखिए मैं शॉर्ट लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपका जो होता है MCQ ही ज़्यादा लिए जाते हैं, तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, ये भी नहीं लिखना है आपको, डायरेक्ट सॉल्यूशन वहाँ करना है। लेकिन समझाने के लिए फिर भी मैं इतना लिख दे रहा हूँ। तो देखिए एरिया ऑफ रूम क्या हो जाएगा, 360 लंबाई गुने चौड़ाई, क्योंकि ये आयताकार है, यहाँ देख सकते हैं लंबाई अलग है चौड़ाई अलग है। ठीक है, तो ये आयत ही है, तो यहाँ पर सिंपल सा लंबाई गुने चौड़ाई कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 360 गुने 450, ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर सिंपल सा क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे। तो गुना करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि इसमें भागा ही देना है। अगर मैं बोलूँ आपको कि आपके पास 20 बिस्किट है, ठीक है, और 10 लोग हैं उसमें से, और 2-2 सबको देना है। ठीक है, या फिर बोलें कि 10 लोग हैं और 20 बिस्किट है, सबको बराबर बांटना है, तो क्या करेंगे आप 10 से डिवाइड कर देंगे, 2-2 बिस्कुट सबको मिल जाएगा, देख सकते हैं आप।
तो उसी तरह इसको भागा दे देना सिंपल सा, और क्या है इसमें। तो नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टाइल्स कितना लगेगा, सिंपल सा भागा दे देंगे कि इसमें कितना बिछाना चाहिए हम लोग को, कितना टाइल्स इसमें लगेगा। तो सिंपल सा यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, इसको डिवाइड कर देते हैं 15 × 15 से। 225 भी लिख सकते हैं, मैंने इसका वर्ग मालूम था हमको तो इसलिए लिख दिए थे यहाँ, लेकिन यही आपको इजी पड़ेगा। तो यहाँ पर 15 से हम लोग सीधा यहाँ पर काटते हैं, तो क्या होगा, ये कट जाएगा हमारा कुछ 3 बार में 45 और यहाँ 0, ठीक है। 15 × 45 और 0 का 0। अब यहाँ 15 से 2 बार में आराम से इसको काट सकते हैं, 15 दूना 30, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल सा क्या हो जाएगा, 360 को गुना करेंगे 2 से, तो क्या हो जाएगा 36 दूना 72 और एक 0 है 0, यानी कि इतना टाइल्स हमको बिछाना पड़ेगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी 720 टाइल्स इसमें लगेगा तब ये फुलफिल होगा। ये जो है ना 15 सेंटीमीटर का टाइल्स जो दिया हुआ है एक साइड जो इसका है, तो ये टाइल्स हम लोग को इस घर में, यानी कि इतना लंबाई चौड़ाई का घर है, तो इसमें हम लोगों को बिछाना पड़ेगा कितना, 720 टाइल्स। तो ये पूरा में बिछ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो। अगर पसंद आया होगा